afternoon, guys. If you are able to see the screen and able to hear my voice, please send yes in the chat box. 6 students joined till now. Okay, 3 people are able to hear. 4 people, 4 students, not people. 2 more, 2 more. Kishan Lal, very good. 5, 1 more. Who's still okay? So 5 students are able to hear my voice. Okay, so let's move ahead and solve some questions, right? So let's start with the easy kind of question, okay? And then we will solve some medium level questions, then some difficult level questions like this, okay? So which questions to solve first? So starting with the simple question, very simple question I want to solve. The first one is this. Question is, if tan h theta is equals to 1 upon 2, then find the value of sin h 2 theta and cos h 2 theta. ठीक है, हमें दिया हुआ है tan h theta is 1/2. Okay, then find sin h 2 theta, sin hyperbolic of 2 theta, and then cos hyperbolic of 2 theta. ठीक, टू मूव विद दिस द क्वेश्चन, बिकॉज अभी हमने ऐसा क्वेश्चन इसके पहले कभी नहीं किया, तो इट्स नॉट गुड टू आस्क यू कि कैसे सॉल्व किया जाए, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द वे, सो दैट जब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम सॉल्व करें तो आप लोग एटलीस्ट मुझे एक आइडिया दो. ठीक, सो द स्टार्ट विद दिस. सिंस tan h थीटा इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, e रेस टू थीटा माइनस e रेस टू माइनस थीटा डिवाइड बाई e रेस टू थीटा प्लस e रेस टू माइनस थीटा, राइट. इस e रेस टू माइनस थीटा को आई कैन राइट e रेस टू थीटा माइनस 1 अपॉन e रेस टू थीटा, क्योंकि ऊपर माइनस से तो नीचे आने के बाद क्या होगा प्लस, नीचे प्लस है तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा माइनस, तो e रेस टू माइनस थीटा को मैंने 1 अपॉन e रेस टू थीटा लिखा. सेम वे इधर कर सकता हूँ, e रेस टू थीटा प्लस 1 अपॉन e रेस टू थीटा, क्योंकि माइनस है ना तो नीचे जाके प्लस हो गया. इसका बेस 1 है, इसका भी बेस 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. e रेस टू थीटा इंटू e रेस टू थीटा, तो ये हो जाएगा e रेस टू थीटा इंटू e रेस टू थीटा, मतलब दोनों का एडिशन होगा, तो e रेस टू 2 थीटा. 2 e रेस टू थीटा नहीं आएगा, देयर इज अ डिफरेंस. e रेस टू थीटा इंटू e रेस टू थीटा मतलब e रेस टू थीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर इंटू थीटा इज 2 थीटा, माइनस 1 इंटू 1 इज 1, तो होल डिवाइडेड बाई e रेस टू थीटा इंटू 1 इज e रेस टू थीटा. सेम यहाँ पे होगा लेकिन माइनस की जगह पे प्लस, e रेस टू 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई e रेस टू थीटा. ऊपर का बेस एंड नीचे का बेस सेम होने के कारण कैंसिल, तो जो बचेगा वो ये रहेगा e रेस टू 2 थीटा माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2 थीटा प्लस 1. ये आ गया आपका tan h थीटा, और tan h थीटा का वैल्यू 1/2 दिया, तो ये tan h थीटा इज 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस tan h थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ये ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको भूल जाओ, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 2 इंटू दिस, तो कैसे दिखेगा ये 2 इन ब्रैकेट e रेस टू 2 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इन ब्रैकेट e रेस टू 2 थीटा प्लस 1. ठीक, जब ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2 इंटू e रेस टू 2 थीटा माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 2, 1 अंदर जाएगा तो e रेस टू 2 थीटा 1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1. ठीक,
ये ई रेस टू टू थीटा इधर आने के बाद माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2 ई रेस टू टू थीटा माइनस ई रेस टू टू थीटा। ये -2 इधर जाने के बाद प्लस होगा 1 + 2। 1 + 2 होता है 3, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 ई रेस टू टू थीटा। यू गॉट द आंसर ऑफ दिस। आगे देयरफॉर साइन एच ऑफ टू थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है मुझे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन एच ऑफ टू थीटा एंड कॉस एच ऑफ टू थीटा। तो साइन एच ऑफ टू थीटा, साइन एच ऑफ टू थीटा, साइन अगर थीटा रहेगा तो फॉर्मूला था ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन टू। टू थीटा होने के कारण ई रेस टू टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस टू थीटा डिवाइड बाय 2, राइट। एंड देन कॉस ऑफ एच टू थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एच टू थीटा, ठीक है पहले इसको सॉल्व करते हैं। ई रेस टू टू थीटा का वैल्यू कितना, 3, यस राइट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर कॉस एच टू थीटा करते हैं। ए रेस टू टू थीटा का वैल्यू 3 माइनस ई रेस टू माइनस टू थीटा, म्हणजे इस मतलब इसका रेसिप्रोकल है। ई रेस टू टू थीटा का रेसिप्रोकल क्या आएगा, यहाँ से मैं लिखता हूँ 1 अपॉन ई रेस टू टू थीटा, ये रेसिप्रोकल है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू माइनस टू थीटा। तो अगर 1 अपॉन ई रेस टू टू थीटा इज ई रेस टू माइनस टू थीटा, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 अपॉन 3। तो ई रेस टू माइनस टू थीटा का वैल्यू क्या आया 1 अपॉन 3 डिवाइड बाय 2। दिस इज डिवाइड बाय 1, 3 × 3 इज 9 माइनस 1 × 1 इज 1 डिवाइड बाय 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाय 2। 9 - 1 कितना होता है 8, 3 नीचे जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, कितना आएगा 4 अपॉन 3। सिमिलरली आप इधर से कॉस एच टू थीटा निकाल सकते हो, ये आपके पास फॉर्मूला भी था अगर आप लोगों को याद है। वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, वी हैव फाउंड द फॉर्मूला आल्सो एंड फॉर्मूला इज हियर, the formula is here, see cos square h theta minus sin square h theta equals to 1। तो cos h square 2 theta minus sin h square 2 theta is also going to be 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज वी हैव द फॉर्मूला फॉर cos h 2 theta, ये आ गया आपका sin h 2 theta। अभी सिंस cos h of 2 theta equals to e raised to 2 theta plus e raised to minus 2 theta डिवाइड बाय 2। e raised to 2 theta होता है 3 माइनस प्लस e raised to 2 माइनस 2 theta हो जाएगा 1/3 डिवाइड बाय 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1 ज़ा 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। 9 + 1 होता है 10, 3 नीचे जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, सो cos ऑफ h 2 theta is 5/3। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। सिंपल क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड, नॉट एट ऑल एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। One, two, three, 1 2 3 4, out of 8 people only 4 people replied। what about others? खुशबू, मयूरी, आदर्श एंड चित, चारों को ही समझा, बाकी के लोगों को नहीं समझा। ओके, so the next question we are going to solve is this। यहाँ पे फॉर्मूला ख़त्म होता है, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन हुआ अभी दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 16 cos h raised to 5x is equals to cos h 5x
प्लस 5 cos h 3x प्लस 10 cos h x। ठीक, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 16 cos h रेस टू 5x। 16 अगर मैं 5 हटाऊँ, cos एच एक्स का फॉर्मूला क्या है? e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 एंड रेस टू 5 है तो रेस टू 5। सिंपल फॉर्मूला डाला, रेस टू 5 कर दिया। सभी लोगों को पास्कल ट्रायंगल पता है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी ये 2 का 5th पावर मैं इसको बाहर लिखता हूँ, 16 अपॉन 2 का 5th पावर इन ब्रैकेट e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स का 5th पावर। वो क्या होता है पता है? 1 5 1 5 फिर क्या आता है? 1 4 4 1 तो 1 5 8 आएगा ना? अरे किया है, कभी नहीं सॉल्व किया है पास्कल ट्रायंगल। 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 5 सॉरी 10 5 1 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1 और ये प्लस है तो हर एक को क्या आ जाएगा? प्लस साइन जाएगा। माइनस रहेगा तो अल्टरनेट। अभी जो फर्स्ट है उसका पावर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का पावर क्या होगा? स्टार्ट टू एंड क्या हो जाएगा? फर्स्ट का पावर कम होगा, मतलब यहाँ पे आएगा e रेस टू एक्स रेस टू 5, e रेस टू एक्स रेस टू 4, e रेस टू एक्स रेस टू 3, e रेस टू एक्स रेस टू 2। फिर यहाँ पे 5 को मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस 5 e रेस टू एक्स प्लस रेस टू 1 एंड 1 इंटू e रेस टू एक्स रेस टू 0। एंड जो दूसरा है e रेस टू माइनस एक्स, उसका पावर बढ़ते जाएगा, मतलब e रेस टू माइनस एक्स रेस टू 0, e रेस टू माइनस एक्स रेस टू 1, e रेस टू माइनस एक्स रेस टू 2, e रेस टू माइनस एक्स रेस टू 3, e रेस टू माइनस एक्स रेस टू 4, देन e रेस टू माइनस एक्स रेस टू 5। ठीक, और 16 2 का 5th पावर क्या होता है? 32 इन ब्रैकेट 1 इंटू एनीथिंग तो 1 हट जाएगा, e रेस टू एक्स रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1, तो यहाँ पे e रेस टू एक्स रेस टू 5 मतलब ये आएगा e रेस टू 5x प्लस 5 e रेस टू एक्स रेस टू 4 तो ये हो जाएगा 5 e रेस टू 4x क्योंकि 4 इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, इंटू e रेस टू माइनस एक्स रेस टू 1 तो माइनस एक्स इंटू 1 हो जाएगा e रेस टू माइनस एक्स प्लस 10 e रेस टू एक्स रेस टू 3 तो ये हो जाएगा e रेस टू 3x, e रेस टू माइनस एक्स रेस टू 2 तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस 2x क्योंकि पावर्स का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, प्लस 10 e रेस टू एक्स रेस टू 2 हो जाएगा e रेस टू 2x इंटू e रेस टू माइनस एक्स का 3 तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस 3x प्लस 5 e रेस टू एक्स रेस टू 1 हो जाएगा e रेस टू x, e रेस टू माइनस एक्स इंटू 4 हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 तो कुछ नहीं लिखेंगे, e रेस टू एक्स का 0 मतलब 1 हो जाएगा एंड e रेस टू माइनस एक्स रेस टू 5 तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस 5x। यहाँ तक हम ओके, ठीक है? अभी इसके आगे मुझे पेयरिंग करनी है, किस किस के? तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, 16 डिवाइड बाय 32 एज इट इज, e रेस टू माइनस 5x e रेस टू 5x पेयर में चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पे है 5 e रेस टू 4x, बेस सेम होने के कारण ऊपर क्या होगा? एडिशन, तो 4x प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4x माइनस एक्स हो जाएगा e रेस टू 3x। ठीक, सेम यहाँ पे होगा 5 प्लस 5 e रेस टू एक्स e रेस टू माइनस 4x, बेस सेम होने के कारण दोनों का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, एक एक्स में से 3x जाएगा, 4x जाएगा तो बचेगा माइनस 3x, पेयर हो गया 5 5 3x 3x। नेक्स्ट प्लस 10 e रेस टू 3x माइनस 2x हो जाएगा x प्लस 10 2x माइनस 3x हो जाएगा e रेस टू माइनस x, पेयरिंग हो गई। ठीक, आगे 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 16 1 जा 16 2 जा, अभी ये 1/2 है, हर एक को मल्टीप्लाई करेगा, राइट? तो ये e रेस टू 5x को भी मल्टीप्लाई करेगा e रेस टू माइनस 5x को, तो दोनों को मैं कॉमन लिख सकता हूँ ऐसे, मतलब e रेस टू 5x प्लस e रेस टू माइनस 5x डिवाइड बाई 2 प्लस दोनों में से 5 कॉमन आएगा, e रेस टू 3x प्लस e रेस टू माइनस 3x
डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये सब प्लस में और ये 1/2 है, ये अंदर जाके हर एक को मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको सेपरेट करूँ तो e⁵x/2, इसको सेपरेट करूँ तो e⁻⁵x/2, लेकिन पेयरिंग है ना तो दोनों को कॉमन में 2 लिखती है। यहाँ पे भी पेयरिंग है, 10 e⁻x प्लस e⁻⁻x डिवाइड बाई 2, 10 कॉमन आ गया, ठीक। e⁻x प्लस e⁻⁻x/2 इज कॉस ऑफ hx, लेकिन 5x आएगा तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ h ऑफ 5x प्लस 5 कॉस ऑफ h ऑफ 3x होने के कारण 3x प्लस 10 कॉस ऑफ h ऑफ सिर्फ x होने के कारण x। अरे ये तो अपना राइट हैंड साइड आ गया, सो इट इज इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस समझा तो यस, नहीं समझा तो वन ऑफ द अनदर सिंपल क्वेश्चन यू कैन से। ओके, सो 2 क्वेश्चंस हो गए अच्छे से। अभी देखो, अगर इनको वेरिएशन करना है एग्जाम में या कहीं पे तो कॉस की जगह पे साइन डालेंगे, टैन डालेंगे, बट मेथड्स आर गोइंग टू रिमेन सेम, मेथड कभी चेंज होता नहीं, ठीक है, हमेशा याद रखना। और एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अपने को बहुत देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो कौन सा क्वेश्चन करे, दैट इज़ अ बिग, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें रियल वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है, और एक क्वेश्चन वो करते हैं जहाँ पे हमें tan ऑफ h थीटा निकालना है, इक्वेशन से, ठीक है। ये एक वैरायटी का क्वेश्चन है, एंड फिर एक लास्ट का क्वेश्चन करेंगे, मतलब अपना ये पूरा वैरायटी इसके अंदर कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। Question is, now I want a hint from you guys. Find theta if 7 cos h theta plus 8 sin h theta is equals to 1 for real values of theta, मतलब for real values of theta, real मतलब इमेजिनरी नंबर्स नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू चलेगा बट नॉट इमेजिनरी, ठीक है। सो गिव मी अ हिंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, what else? Anybody else? Anybody else? सबको बात करनी, क्या 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 आइडेंटिटी यूज करके, ओके 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 फाइन। व्हाट एल्स? बस 2-4 लोग ही बात करेंगे तो फ़ायदा क्या फिर।
LHS RHS ओके, LHS और RHS थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, वी विल सी टू इट, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट थोड़ा डिफिकल्ट है। और कोई हिंट तो आते रहना चाहिए। देखो आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सॉल्व करो, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि हिंट आते रहना चाहिए। दोनों साइड को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए, ओके फाइन, उसमें भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी एब्सोल्युटली डोंट हैव इशू टू सॉल्व साइमल्टेनियसली। मेरा डाउट ये है कि अगर वन है अपने पास तो उसको कैसे डील किया जाए। हाउ वी विल डील विथ दिस वन। ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, बट आपको ये नहीं प्रूव करना है LHS इक्वल्स टू RHS, आपको थीटा निकालना है। इसके ऊपर तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोन्ही साइड सायमल्टेनियसली सॉल्व केल्यावर इक्वल येईल ना फक्त। हा 7 आणि 8 चं काय करणार तुम्ही? व्हाट यू विल डू विथ दिस 7 एंड 8? किसी ने बोला था सर इनके वैल्यूज डालेंगे, ठीक है, सिंस cos h of theta is nothing but e raised to theta plus e raised to minus theta divided by 2 and sin h of theta is equals to e raised to theta minus e raised to minus theta divided by 2। ये हमें पढ़ा है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 7 इन ब्रैकेट e raised to theta plus e raised to minus theta divided by 2 plus 8 e raised to theta minus e raised to minus theta divided by 2 the whole is equals to 1। 7 अंदर जाएगा तो 7 e raised to theta plus 7 e raised to minus theta the whole divided by 2 plus 8 अंदर जाएगा 8 e raised to theta minus 8 e raised to minus theta divided by 2 equals to 1। दोनों का बेस सेम है तो ऊपर का एडिशन होगा 7 e raised to theta plus 7 e raised to minus theta plus 8 e raised to theta minus 8 e raised to minus theta the whole divided by 2 is equals to 1। ये तो उधर जाएगा 1 into 2 क्योंकि इधर डिवीजन उधर जाके मल्टीप्लाई। 7 e raised to theta plus 8 e raised to theta कितना हो जाएगा, 15 e raised to theta। 7 e raised to minus theta minus 8 e raised to minus theta तो 7 minus 8 हो जाएगा minus 1 e raised to minus theta, 1 लिखते हैं 2 into 1 हो जाएगा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। नाउ e रेस्ट टू माइनस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 e रेस्ट टू थीटा माइनस 1 अपॉन e रेस्ट टू थीटा इज इक्वल्स टू 2, राइट। इस e रेस्ट टू थीटा ये डिवाइड बाय 1 है, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15 e रेस्ट टू थीटा इंटू e रेस्ट टू थीटा तो ये हो जाएगा 15 e रेस्ट टू 2 थीटा माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 डिवाइड बाय e रेस्ट टू थीटा इंटू 1 इज e रेस्ट टू थीटा इक्वल्स टू 2। इधर डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिएगा 15 e रेस्ट टू 2 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 2 e रेस्ट टू थीटा, ये प्लस 2 e रेस्ट टू थीटा इधर आने के बाद माइनस होगा तो क्या होगा 15 e रेस्ट टू 2 थीटा माइनस 2 e रेस्ट टू थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो ये ऐसे दिखेगा 15 e रेस्ट टू थीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 e रेस्ट टू थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक। अभी इस e रेस्ट टू थीटा की जगह पे अगर आप x लिखो तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर इसको अगर आपको सॉल्व करना है मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट e रेस्ट टू थीटा इज इक्वल्स टू x तो ये इक्वेशन दिखेगा 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे इक्वेशन दिखेगा, ठीक। इसको सॉल्व करना है तो 15 मल्टीप्लिकेशन 15 आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए माइनस 2। ऐसा कोई नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 आता है, माइनस 15 आता है एंड एडिशन आता है 2 माइनस 2 आता है,
5 3 वेरी गुड 5 3, तो उसमें -15 आना चाहिए, तो -5 एंड 3 आएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते? 15 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, -1 इंटू 15, या फिर अदरवाइज अपना ट्रेडिशनल मेथड करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग, फार्मूला क्या कहता है, एक्स का वैल्यूज़ कैसे निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, वो थोड़ा आपको जल्दी समझेगा। एक्स इक्वल्स टू -b मतलब यहाँ पे -2 वैल्यू है, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आएगा 4, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 15 एंड सी का वैल्यू कितना है -1 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 4 ज़ा 60 इंटू 1 है, डिवाइड बाई 15 2 ज़ा 30, तो इट इज़ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60 प्लस 4 64 डिवाइड बाई 30, 64 का स्क्वायर रूट आता है 8, 2 प्लस माइनस 8 डिवाइड बाई 30, इसको सेपरेट करेंगे तो 2 + 8 अपॉन 30 और 2 - 8 अपॉन 30, 2 + 8 होता है 10 डिवाइड बाई 30 और 2 - 8 होता है -6 डिवाइड बाई 30, 10 1 ज़ा 10 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा, ये आ गया आपके एक्स के वैल्यूज़। मतलब एक्स के वैल्यूज़ मतलब एक्स का एक वैल्यू 1/3 होगा और एक्स का दूसरा वैल्यू -1/5 होगा। सिंपल, ठीक। नाउ यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या था, e⁻θ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का वैल्यू क्या था e⁻θ, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट कैन आई राइट, e⁻θ इज इक्वल्स टू 1/3 और एक्स की जगह पे e⁻θ इज इक्वल्स टू -1/5, ठीक। और हम सभी लोगों को एक चीज़ पता है, सभी लोगों को e⁻θ इज़ 1/3, ई इधर है, अगर यहाँ पे जाएगा तो बन जाता है लॉग, मतलब क्या, थीटा इधर बचेगा, ये जाके इधर बनेगा log 1/3 और ई उधर जाएगा, यहाँ पे थीटा बचेगा, यहाँ पे आएगा log -1/5। और हमेशा याद रखो, log का निगेटिव कभी भी पढ़ा नहीं जाता, दैट इज़ नॉट एग्जिस्ट, दैट इज़ नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, किसके लिए, log ऑफ माइनस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 1/3 है, ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा तो कैसे दिखेगा, log ऑफ 3⁻⁻1, ये माइनस आगे आएगा तो ये हो जाएगा -log ऑफ 3, ये आ गया आपका थीटा का रियल वैल्यू, ये है आपका थीटा का रियल वैल्यू, ये रियल नहीं है थीटा का रियल वैल्यू, या आप log 1/3 भी लिख सकते हो या -log ऑफ 3 भी लिख सकते हो। ये log का फॉर्मूला है, log m⁻n, n आगे आता है n log m, तो ये -1 आगे आएगा, -1 इंटू log ऑफ 3, तो हो जाएगा -log 3। समझा तो यस, नहीं समझा तो no। कौन सा, ये वाला, दिस इज आवर 8th स्टैंडर्ड फॉर्मूला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, व्हाट इट। अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करोगे ना, इसको 15 इंटू -1 इज -15, तो -5 एंड 3 लेके सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, -2x की जगह पे -5x प्लस 3x लिखो, यू विल गेट सेम आंसर, ठीक है। मैंने रूट लिया, आप फैक्टर्स कर सकते हो। ये था आपका रियल वाला पार्ट। मैंने बोला 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इक्वेशन से रियल पार्ट निकालने के लिए थीटा का वैल्यू, एंड दूसरा हम करेंगे इक्वेशन से tan h ऑफ थीटा निकालने का दूसरा टाइप, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइप इज इफ 6 sin h थीटा प्लस 2 cos h थीटा प्लस 7 इक्वल्स टू 0, then find tan h थीटा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हाउ यू विल डील विथ दिस। अभी एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया जहाँ पे रियल वैल्यू निकाला था, हाउ विल यू डील विथ दिस। ओके और
ओके ओके। हम्म हम्म। तभी भी आ जाएगा, ओके। और और जो आपने बोला कि इसको आप कॉस एच थीटा डिवाइड बाय कॉस साइन एच थीटा अपॉन कॉस एच थीटा करोगे, ये टेन एच थीटा होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 7 अपॉन कॉस एच थीटा को कैसे डील करोगे? हाउ विल यू डील विथ दिस? काय व्हॅल्यू आहे? तो अगर उसको पहले ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऐसे नहीं लगता बाद में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा, है ना? दैट इज बेस्ट वे। तो लिखेंगे सिंस साइन एच थीटा इज इक्वल्स टू ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2 एंड कॉस एच थीटा इज नथिंग बट ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2, राइट। इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या दिखेगा? 6 साइन एच थीटा की जगह पे ए रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस 2 कॉस एच थीटा की जगह पे, अरे यार कॉस एच थीटा की जगह पे आएगा, लेट मी करेक्ट, ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 3 ई रेस टू थीटा, 3 इंटू माइनस हो जाएगा -3 ई रेस टू माइनस थीटा प्लस 1 इंटू ई रेस टू थीटा हो जाएगा ई रेस टू थीटा प्लस 1 इंटू ई रेस टू माइनस थीटा हो जाएगा ई रेस टू माइनस थीटा प्लस 7 इक्वल्स टू 0, राइट। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 3 ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू थीटा, ये हो जाएगा 4 ई रेस टू थीटा माइनस 3 ई रेस टू माइनस थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा हो जाएगा -2 प्लस -3 प्लस 1 तो -2 ई रेस टू माइनस थीटा प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 ई रेस टू थीटा माइनस 2 इंटू ई रेस टू माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ई रेस टू माइनस थीटा और ई रेस टू प्लस थीटा, सॉरी, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ऊपर माइनस है नीचे आके प्लस, सबका बेस क्या है? 1 है, इसका बेस ई रेस टू थीटा है, इसके पास ई रेस टू थीटा है क्या बेस में? नहीं, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 ई रेस टू थीटा इंटू ई रेस टू थीटा हो जाएगा ई रेस टू 2 थीटा, बेस में आएगा ई रेस टू थीटा, माइनस इसके पास है तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस इसके पास नहीं तो 7 इंटू ई रेस टू थीटा और सबका बेस कॉमन आएगा क्या? ई रेस टू थीटा इक्वल्स टू 0। मैंने एलसीएम ले लिया। अगर आप इसको सेपरेट सॉल्व करोगे 4 ई रेस टू 2 थीटा अपॉन ई रेस टू थीटा, एक ई रेस टू थीटा कैंसिल होगा तो 4 ई रेस टू थीटा माइनस 2 अपॉन ई रेस टू थीटा प्लस 7 ई रेस टू थीटा अपॉन ई रेस टू थीटा कैंसिल तो सिर्फ 7 बचेगा, ठीक है। तो मैंने एलसीएम कैसे लिया? इसके पास ई रेस टू थीटा, इसके पास है क्या? नहीं, तो मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, इसके पास है क्या? नहीं, तो इसमें भी नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो तीनों का बेस ई रेस टू थीटा आ गया, कॉमन लिखा, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ई रेस टू थीटा इंटू ई रेस टू थीटा ई रेस टू 2 थीटा, 7 इंटू ई रेस टू थीटा इज 7 ई रेस टू थीटा, 2 इंटू 1 इज 2 क्योंकि इसके पास ऑलरेडी था। ई रेस टू थीटा बेस में इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 0 इंटू ई रेस टू थीटा क्या हो जाएगा? 0। इसको मैं अच्छे से लिखूँ, 4 ई रेस टू 2 थीटा प्लस 7 ई रेस टू थीटा माइनस 2, पुट ई रेस टू थीटा एज अ एक्स, तो ये इक्वेशन दिखेगा 4 ई रेस टू थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 ई रेस टू थीटा की जगह पे एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए -8, एडिशन आना चाहिए +7, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, I can write this 4x square plus 8x minus x minus 2 equals to 0. Q plus 8x minus x is plus 7x, 8 into minus 1 is minus 8, 2 4 ज़ा 8, दोनों में से 4x कॉमन आएगा, इसका 4 गया, एक x गया तो सिर्फ एक x, इसका 8 में से 4 गया तो बचेगा कितना? 2, x ऑलरेडी गया है, इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x plus 2 equals to 0, इन दोनों में से x plus 2 कॉमन आएगा, इसके पास था 4x, इसके पास था -1 इक्वल्स टू 0, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो कैसे दिखेगा? x plus 2 इक्वल्स टू 0 और 4x plus 1 इक्वल्स टू 0, एक +2 उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू -2 और
4x प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, 4 उधर जाके डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/4। ये आपके वैल्यूज आएंगे, ठीक। 4x -1 है क्या? ओके, 4x -1, सॉरी -1 है, उधर जाएगा +1 +1/4, ठीक। अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट केस व्हेन x इज इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू क्या है? e रेज़ टू थीटा इक्वल्स टू -2, राइट। x की वैल्यू क्या है? -2, e रेज़ टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, ठीक। तो यहाँ से मैं e रेज़ टू माइनस थीटा लिख सकता हूँ, -2 का रेसिप्रोकल जो क्या आएगा 1/-2, जिसको मैं -1/2 भी लिख सकता हूँ। माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो, डजेंट मैटर, ठीक। यहाँ से मैं tan h थीटा निकाल सकता हूँ। tan h ऑफ थीटा होता है e रेज़ टू थीटा माइनस e रेज़ टू माइनस थीटा डिवाइड बाय e रेज़ टू थीटा प्लस e रेज़ टू माइनस थीटा। e रेज़ टू थीटा है -2 माइनस e रेज़ टू माइनस थीटा है -1/2, e रेज़ टू थीटा है -2 प्लस e रेज़ टू माइनस थीटा है -1/2। इसका बेस 1 है, इसका बेस 1 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 2 हो जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 डिवाइड बाय -2 इंटू 2 हो जाएगा -4, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 1 इंटू 1 इज़ 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इज़ 2। दोनों का बेस सेम है, 2 कैंसिल आउट, -4 प्लस 1 होगा -3 डिवाइड बाय -4 माइनस 1 होगा -5, माइनस माइनस कैंसिल, सो आई गॉट tan h ऑफ थीटा इक्वल्स टू 3/5। क्या मिल गया? tan h ऑफ थीटा 3/5 जब x का वैल्यू -2 था, ठीक। अभी हम सॉल्व करेंगे जब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1/4। कैमरा रुक गया, आई एम नॉट हैविंग प्रॉब्लम हियर, see I can see here properly. If you are having issue you can leave and join immediately. Second case when x is 1/4, x is 1/4, तो मुझे बताओ x की जगह पे e रेज़ टू थीटा क्या हो जाएगा? 1/4। इससे मुझे बताओ e रेज़ टू माइनस थीटा 1/4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 4 आएगा, राइट। तो लिखेंगे tan h ऑफ थीटा इज नथिंग बट e रेज़ टू थीटा माइनस e रेज़ टू माइनस थीटा डिवाइड बाय e रेज़ टू थीटा प्लस e रेज़ टू माइनस थीटा। e रेज़ टू थीटा क्या है? 1/4 माइनस e रेज़ टू माइनस थीटा है 4 डिवाइड बाय e रेज़ टू थीटा है 1/4 प्लस e रेज़ टू माइनस थीटा है 4/1 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इज़ 1 माइनस 4 4 ज़ा 16 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 इज़ 4 अपॉन 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 4 4 ज़ा 16 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 इज़ 4, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 1 माइनस 16 कितना होता है? -15 डिवाइड बाय 1 प्लस 16 कितना होता है? 17। यह आ गया tan h ऑफ थीटा का दूसरा वैल्यू। दो वैल्यूज आते हैं, एक आता है 3/5, दूसरा आता है -15/70। ये अनदर टाइप। पहले हमने थीटा का रियल वैल्यू निकाला, अभी हमने निकाला tan h ऑफ थीटा बाय यूजिंग इक्वेशंस। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। किसी का तो भी माइक अनम्यूट है, प्लीज़ म्यूट करो, ठीक। सो जितने भी टाइप्स थे, tan थीटा से वैल्यू निकालना या फिर आपको इक्वेशन प्रूव करना, ठीक है। और अभी और एक टाइप हम कवर अप करेंगे जो है आप लोगों का, जस्ट सेकेंड, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स एक टाइप है, ठीक है, उसको भी हम कवर अप कर लेते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तब हम इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ दिस हाइपरबोलिक फंक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेपरेट इनटू रियल
and imaginary parts of cos inverse of 3i/4। cos इनवर्स ऑफ 3i/4 को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। लेट cos इनवर्स ऑफ 3i/4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स की तरह लिखेंगे x प्लस आई वाई। कॉस इनवर्स से उधर जाके कॉस होगा, तो ये देखिएगा 3i/4 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x प्लस आई वाई। सबको पता है कॉस a प्लस बी होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो ये कैसे दिखेगा, कॉस x कॉस आई वाई माइनस साइन x साइन आई वाई। ठीक, आप सभी को अभी हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया था कि कॉस ऑफ आई वाई को आई चला जाएगा तो क्या आता है, h आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस x इंटू कॉस ऑफ एच वाई, राइट, माइनस साइन आई वाई चला जाएगा तो आई बाहर आता है, साइन x इंटू साइन ऑफ एच वाई। फॉर्मूलाज थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 3i/4, इसको मैं 0 + 3i/4 लिखूंगा, क्योंकि पता है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। जब कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये रियल पार्ट हुआ और ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी, ये कौन सा है, रियल है, ये कौन सा है, इमेजिनरी। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो रियल का रियल के साथ, मतलब cos x इंटू कॉस ऑफ एच वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 0, एंड यहाँ पे ये प्लस नहीं, क्या है, माइनस है, तो इसको मैं आई हटा दूंगा, माइनस साइन x इंटू साइन एच वाई इक्वल्स टू आई हट जाएगा तो प्लस 3/4, क्या हो जाएगा, प्लस 3/4। ठीक, अभी यहाँ पे मुझे बताओ cos एच वाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये कैसे दिखेगा, cos ऑफ x इक्वल्स टू 0/cos एच वाई इज 0 एंड cos x 0, ये cos उधर जाके हो जाएगा x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0, एंड cos 0 वैल्यू कब आता है, जब वो π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। ये मुझे मिल गया रियल पार्ट, दैट इज x। ठीक, इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे मुझे x का वैल्यू π/2 मिला, मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, माइनस साइन x की जगह पे π/2 साइन एच वाई इक्वल्स टू 3/4। साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन एच वाई साइन एच वाई, तो माइनस साइन एच वाई इज इक्वल्स टू 3/4। सिंपल, ये माइनस है, उधर जाने के बाद ये दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एच वाई माइनस इंटू 3/4। ठीक, अभी मुझे इसको सॉल्व करना है साइन एच वाई को, तो क्या आंसर आएगा, y चाहिए मुझे, साइन एच उधर जाना चाहिए, मुझे सिर्फ y चाहिए, साइन एच कहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। मतलब आई मीन टू से y इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एच इनवर्स ऑफ 3/4। ये ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको बता के रखता हूँ जो हमें अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है। ठीक है, द फॉर्मूला इज साइन एच इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो अभी साइन एच इनवर्स ऑफ 3/4, तो जिधर x उधर 3/4 हो जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा, लॉग ऑफ x की जगह पे 3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 1, राइट। इसका बेस 1 है, 16 इंटू 1 इज 16, तो ये सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ 3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 1 इज 16, 9 इंटू 1 इज 9, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 डिवाइड बाई 16 इंटू 1 इज 16। ठीक, इसको इधर लेते हैं आगे, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3/4 प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 16 का स्क्वायर रूट 4, 3/4 प्लस 5/4, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5 + 3 इज 8 डिवाइड बाय दोनों का बेस क्या है 4, सेम होने के कारण ऊपर एडिशन हुआ,
फोर वन ज़ा फोर टू ज़ा, तो ये आ गया आपका log ऑफ टू। तो वाई का वैल्यू आता है log ऑफ टू। वाई का वैल्यू क्या आएगा? log ऑफ टू। ठीक, कैसे किया? यूजिंग दिस फॉर्मूला। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये -3/4 है ना? ये -3/4 स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा। -3/4 प्लस, ओके, -3/4। 5 -3 होता है 2, ये 2 डिवाइड बाय 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 1/2, जिसको आप लिख सकते हो -log2, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा 2 -1, तो ये यहाँ पे लिखता हूँ। रुको थोड़ा अच्छे से लिख के बताता हूँ। log ऑफ 2/4 आया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? log ऑफ 2⁻⁻1, क्योंकि 1/2 है ना, ऊपर जाके 2⁻⁻1, ये -1 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा -log2। ये आ गया आपका y। एंड x का वैल्यू क्या आया था? π/2। दिस आर योर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स। ठीक, ये कौन सा है? रियल पार्ट, एंड ये कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। Okay, now let me take your attendance first.